प्रदूषण और दिन भर की भागदौड़ के बाद आपका चेहरा शाइनी बना रहता है या फिर ग्लोइंग बना रहता है। इसका मतलब है कि आपकी जो चेहरे की सफाई है वो अच्छी तरह से हुई है, मतलब स्किन को आपने बहुत अच्छे से केयर किया हुआ है। अगर हम अपनी स्किन को केयर नहीं करते हैं, अपने चेहरे को क्लीन नहीं करते हैं, प्रदूषण का जो डस्ट है वो लगा रहता है, या फिर हम दुनिया भर के केमिकल वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपनी स्किन पे करते हैं। हमारी स्किन बहुत ज्यादा डेलिकेटेड होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत नाजुक होती है और शरीर के दूसरे अंगों की स्किन की तुलना में हमारे चेहरे की जो स्किन होती है वो बिल्कुल अलग होती है। इसलिए हमको हमारे चेहरे को स्पेशली ध्यान देना पड़ता है और स्पेशली केयर करना पड़ता है। इसीलिए हमारे जो चेहरे की स्किन होती है, हमारे फेस की स्किन होती है, उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। नमस्कार, मैं हूं दीपा। वेलकम बैक टू जर्नी वुमन एंड बेबी हेल्थ केयर। तो आज मैं पहली बार स्क्रीन पर अपने स्किन केयर का रूटीन शेयर करने वाली हूं। आप लोगों को मैं बताऊंगी कि कैसे मैं अपने चेहरे की स्किन का ख्याल रखती हूँ, कैसे मैं देखभाल करती हूँ, कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हूँ, किन किन तरीकों से कौन कौन से स्टेप यूज करती हूँ अपने स्किन को साफ करने के लिए, कैसे मैं अपने स्किन को दिन भर के प्रदूषण के बाद और दिन भर की थकान के बाद भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए कैसे मैं एनर्जेटिक रहती हूँ, अपने स्किन को कैसे हेल्दी रखती हूँ, और कैसे मैं आप लोगों के लिए जब अपना वीडियो बनाती हूँ तो मैं अपने स्किन पर क्या मेकअप करती हूँ और कैसे अपनी स्किन को केयर करके कैसे अच्छे से रखती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज नीचे दिए हुए बेल बटन पे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं जितनी भी न्यू हेल्थ रिलेटेड वीडियोज अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे उनकी नोटिफिकेशन आपको बिना किसी देरी के मिल पाए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मैं बहुत ही लाइट मेकअप करती हूँ हमेशा ही। मैं कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती। स्पेशली और खास तौर पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए भी मैं बिल्कुल भी मेकअप का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मेरा फेवरेट आई मेकअप है। वैसे मैं जनरल रूटीन में जब भी मैं अपने काम से कभी बाहर जाती हूँ तो मैं सिर्फ काजल ही लगाती हूँ, लेकिन कई बार मैं अगर थोड़ा सा मन करता है अपने लुक को चेंज करने के लिए तो मैं लाइनर लगा लेती हूँ। बस मैं बहुत हल्का मेकअप करती हूँ। स्किन के लिए मैं हमेशा सनस्क्रीन का इस्तेमाल करती हूँ। सनस्क्रीन मेरी फेवरेट क्रीम है ओरिफ्लेम या फिर लोटस की एंटी सनस्क्रीन। इसके अलावा मैं कोई भी दूसरी क्रीम का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इवन मैं जब भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ मैं तभी भी ना ही फाउंडेशन या फिर मैं दूसरी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती हूँ। इवन मैं आप लोगों के सामने जब वीडियो बनाती हूँ मैं उसमें भी नॉर्मल क्रीम भी अपने स्किन पे नहीं लगाती, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ वो हमेशा ऑड टाइम होते हैं। जैसे मैं कभी 12 के बाद बनाती हूँ या फिर मैं कभी मॉर्निंग में 4 बजे के लगभग बनाती हूँ, तो उस समय मैं अपने स्किन पे कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ। हमेशा मैं अपनी स्किन को जब मुझे घर से बाहर जाना होता है तभी सनस्क्रीन लगाती हूँ। इसके अलावा मैं अपनी स्किन पे कोई भी केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि मैं अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखती हूँ, क्या मेरा रूटीन है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि स्किन का ख्याल रखने के लिए जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ कोई भी चीज को अप्लाई करें और फिर चेहरे को धो दें। उसके लिए कुछ स्टेप्स होती हैं, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन भी मेरी तरह हेल्दी, शाइनी और चमकदार बन सकती है। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आपको बिल्कुल भी अपनी स्किन पर कोई भी ज्यादा हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो ये दावा करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत कम केमिकल है या वो केमिकल रहित है। तो प्लीज आप हमेशा उसके डिस्क्रिप्शन को हमेशा चेक कर लीजिए, उसके बाद ही अपनी स्किन पे कोई भी चीज का इस्तेमाल करिए। अपनी स्किन पे किसी भी चीज को ट्राई करने की हर बार जरूरत नहीं है। आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकती है, इसलिए अपनी स्किन पे कोई भी चीज को यूज करने से पहले हमेशा बचिए और कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चुन लीजिए जो आपकी स्किन पे सूट करता हो। मैं हमेशा ही आप लोगों को किसी भी चीज के प्रोडक्ट का नाम नहीं बताती हूँ और आज भी आपको अपनी यूज करने वाली क्रीम का नाम कोशिश करूंगी कि ना बताऊं, क्योंकि कई बार होता है कि मेरा स्किन टाइप दूसरा हो सकता है, आपका स्किन टाइप दूसरा हो सकता है, तो हो सकता है कि वो आपको नुकसान कर दे। आप हमेशा माइल्ड केमिकल वाले स्किन प्रोडक्ट ही यूज करने की कोशिश करिए। देखिए कई बार ये होता है कि हमको पार्टी में जाना है या फिर हमको किसी फंक्शन को अटेंड करना है तो हम अपने चेहरे पे मेकअप करते हैं, या अगर हम मेकअप नहीं भी करते हैं तो सबसे जरूरी ये है कि दिन भर में हम कुछ भी अपने स्किन पे अप्लाई करें, लेकिन रात में सोने से पहले हमको अपनी स्किन को क्लीन करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने स्किन पे कुछ नहीं भी अप्लाई करते लेकिन हम अपने घर के बाहर निकल रहे हैं तो ये हमारे लिए जरूरी है
कि हमको सोने से पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह से वॉश करना है, क्लीन करना है। वॉश करने के लिए मैं अपनी स्किन पर क्लीन अप का इस्तेमाल करती हूँ। देखिए, क्लीन अप का इस्तेमाल करने से मुझे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे जब भी मैं क्लीन अप का इस्तेमाल करती हूँ अपने स्किन को साफ करने के लिए, तो मेरी स्किन पे जितनी भी गंदगी या फिर बैक्टीरिया होते हैं, सबसे पहले तो वो साफ हो जाते हैं। इसके अलावा मेरी स्किन पे जितने भी डेड टिश्यूज होते हैं या फिर डेड सेल्स होते हैं, वो भी हट जाते हैं। इसके अलावा मेरी स्किन के जितने भी पोर्स होते हैं वो अच्छी तरह से खुल जाते हैं, जिससे मेरे फेस की जो स्किन होती है उसमें बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाता है, चमक आ जाती है और मुझे बहुत ज्यादा फ्रेश फील होता है। तो अब मैं आपको सिर्फ 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं, अपनी स्किन की देखभाल कर सकते हैं और अपनी स्किन को तरोताजा और जवां बना सकते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टेप बताया कि मैं अपने फेस को साफ करने के लिए, अपने चेहरे को क्लीन करने के लिए अच्छा सा क्लींजर का इस्तेमाल करती हूँ। आप भी अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अच्छा सा क्लींजर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मेरी स्किन में किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होता है और वो मेरी स्किन को अच्छे से सूट करता है। मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली है, इसीलिए मैं वाटर बेस्ड क्लींजर का इस्तेमाल करती हूँ। और अगर आपकी स्किन भी ऑयली है तो आप भी वाटर बेस्ड क्लींजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी स्किन पे कोई भी नया प्रोडक्ट जल्दी से ट्राई ना करूं और कोई भी सोप का इस्तेमाल अपने चेहरे पे नहीं करती हूँ या फिर कोई भी हार्ड केमिकल वाले चीजों को अपने स्किन पे अप्लाई बिल्कुल नहीं करती। इसके बाद सेकेंड स्टेप है जो मैं फॉलो करती हूँ। अपने चेहरे को हमेशा वॉश करने के लिए मैं हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करती हूँ। ऐसा करने से मेरे जो चेहरे में जितनी भी गंदगी होती है वो साफ हो जाती है और स्किन भी रिलैक्स हो जाती है, साथ ही साथ स्किन तरोताजा भी हो जाती है। तो ध्यान रखिए कि पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर पानी ज्यादा गर्म होगा तो चेहरे में जितना भी ऑयल है वो गर्म पानी निकाल लेगा और स्किन ड्राई हो जाएगी। इसके अलावा कई लोगों की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो उनको गर्म पानी हो सकता है कि सूट ना करे, इसीलिए हल्का गुनगुना पानी हो जो इजीली आपको सूट भी करेगा और आपको नुकसान भी नहीं करेगा। इसके बाद तीसरा स्टेप है कि मैं अपने चेहरे को गर्म गुनगुने पानी से धोने के बाद में अपने स्किन को अच्छे से थपथपाती हूँ और थपथपाकर ही सुखाती हूँ। मैं अपनी स्किन को पोंछने के लिए या फिर अपनी स्किन का जो पानी है उसको सुखाने के लिए किसी भी तरह के नैपकिन, तौलिए का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती हूँ। अगर आप चाहें अपने स्किन को किसी टॉवल या तौलिए से पोंछने के लिए तो ध्यान रखिए कि जो टॉवल है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और वो बिल्कुल भी खुरदुरा नहीं होना चाहिए, जिससे आपकी स्किन को किसी तरह का नुकसान ना हो। एकदम सॉफ्ट और हल्के से थपथपाते हुए आप पोंछिए। इसके बाद चौथा स्टेप मैं फॉलो करती हूँ अपनी स्किन को स्वस्थ रखने के लिए कि मैं अपनी स्किन पे टोनर का इस्तेमाल करती हूँ। टोनर को अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ अपनी स्किन पर। अगर मेरे पास में, वैसे तो मैं हाथ का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें कि अपने हाथों को अपनी स्किन पे नहीं लगाना है तो आप रुई का एक छोटा सा टुकड़ा लेके उसमें भी टोनर की हेल्प से आप अपनी स्किन पे पूरे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपने हाथों से ही अपने स्किन में अच्छे से टोनर को अप्लाई करती हूँ, अच्छे से उसको अपने स्किन पे लगाती हूँ, जिससे मेरी स्किन में काफी आराम भी मिलता है और इससे मेरी स्किन का जो पीएच है वो भी मेंटेन रहता है। और अगर आपकी स्किन में पिंपल है, एक्ने है, तो आपको सैलिसिलिक एसिड वाले टोनर का इस्तेमाल ही करना चाहिए। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, जैसे मेरी स्किन नॉर्मल है तो मैं नॉर्मल टोनर का इस्तेमाल अपनी स्किन को साफ करने के लिए कर लेती हूँ। इसके बाद जो मेरा 5वां स्टेप है, जो मेरा आखिरी स्टेप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने पूरे स्किन केयर रूटीन के बाद जब मैं अपनी स्किन को अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ, अपनी स्किन में टोनर इस्तेमाल कर लेती हूँ, अपनी स्किन को थपथपा लेती हूँ, अपने स्किन को अच्छे से टेक केयर कर लेती हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं अपने स्किन पे अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। मैं हमेशा ऐसा मॉइस्चराइजर चूज करती हूँ जो वाटर बेस्ड होता है। इससे जो मेरे चेहरे की स्किन होती है वो भी हाइड्रेट रहती है और मेरे जो स्किन का पीएच लेवल होता है वो भी मेंटेन रहता है। जो मेरा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर होता है उसको मैं हमेशा अपनी उंगलियों में लेने के बाद में सर्कुलर मोशन पे अपने स्किन पर अप्लाई करती हूँ, जिससे मेरे चेहरे का जो भी ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी बढ़ता है और मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्स भी मिलता है। और अगर आप भी मेरी तरह अपनी स्किन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उसकी देखभाल अच्छे से करना चाहते हैं, शाइनी रखना चाहते हैं, तो मेरे बताए इन स्टेप्स को फॉलो जरूर करिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिस दिन मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ, जिस दिन मेरी छुट्टी होती है, मैं किसी काम पे नहीं जाती हूँ, उस दिन मैं अपने स्किन को खाली पानी से ही वॉश करती हूँ। मैं अपनी स्किन पे किसी तरह की कोई क्रीम का इस्तेमाल नहीं करती हूँ अगर मैं घर पे हूँ, और सिंपल बोरोलिन ही लगाती हूँ,
जब भी मैं बाहर जाती हूँ तभी मैं सनस्क्रीन या फिर दूसरी क्रीम का इस्तेमाल करती हूँ। वैसे तो घर पे भी अगर आप रहें तो भी आपको सनस्क्रीन का उपयोग करना चाहिए, लेकिन मैं अपनी स्किन को एक दिन रेस्ट देती हूँ। मैं अपनी स्किन पे किसी भी तरह की कोई क्रीम नहीं लगाती हूँ, जिससे मेरी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, उनको भी रेस्ट मिल जाता है। दुनिया भर की क्रीम का इस्तेमाल करने से वो भी एक दिन छुट्टी ले लेते हैं या फिर वो भी एक दिन रेस्ट करते हैं। और ऐसे ही मैं अपने स्किन का ख्याल रखती हूँ। मैं अपनी स्किन पे किसी भी तरह का हार्श फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अगर मुझे इमिडिएटली अपनी स्किन को धोना है या फिर मुझे तुरंत मेकअप करना है अपने रूटीन से हटकर, तो फिर मैं तुरंत फेस वॉश का इस्तेमाल करना पड़ जाता है कई बार। लेकिन उसके लिए भी मैंने बहुत माइल्ड केमिकल वाला फेस वॉश रख रखा है, आयुर्वेदिक वाला। आप भी ऐसे किसी केमिकल रहित फेस वॉश का इस्तेमाल करके अपनी स्किन को सही सलामत रख सकते हैं। मतलब ज्यादा केमिकल इस्तेमाल अपने स्किन पे बिल्कुल मत करिएगा। मैं बिल्कुल इस चीज के पक्ष में नहीं रहती हूँ कि हम अपने चेहरे पे कोई भी मार्केट के जो केमिकल वाले प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई बार मैं अपने घर पे जो मेरे होम रेमेडीज होते हैं, मतलब घरेलू प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको बना के भी अपनी स्किन पे लगाती रहती हूँ। जैसे मुझे जब भी टाइम मिलता है 3 दिन 4 दिन में, तो उस समय मैं अपने स्किन पर, या फिर सप्ताह भर में मुझे जब भी टाइम मिलता है तो फिर उस दिन मैं अपनी स्किन पे अच्छा सा घर में बनाया हुआ होम रेमेडी या फिर घरेलू जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनका इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि बेसन हुआ, या फिर दही, शहद, जैसे मेरा फेवरेट है दही और शहद। या फिर मैं अपनी स्किन पे रात में सोते समय कई बार मलाई भी लगा लेती हूँ। मलाई मेरा फेवरेट है, मैं अपनी स्किन पे मलाई जरूर लगाती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर के केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से ज्यादा अच्छा है कि मैं घर के बने प्रोडक्ट इस्तेमाल करूँ। ऐसे ही मैं कुछ घरेलू प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको मैं अपने बालों पे भी अप्लाई करती हूँ। मैं अपनी स्किन का और अपने हेयर्स का बहुत ख्याल रखती हूँ। ज्यादा तो टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन जितना मिलता है उसमें मैं अपने आप का ख्याल जरूर रखती हूँ। क्योंकि अगर आपको अपने आप से प्यार नहीं है तो आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, और मुझे अपने आप से प्यार है, इसलिए मैं अपना ख्याल रखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपना ख्याल रखना, अपनी स्किन का ख्याल रखना, अपने बालों का ख्याल रखना। और मैं हमेशा अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो इम्प्रेशन हो वो सामने वाले के ऊपर हमेशा अच्छा रहे। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी सामने वाले के ऊपर इम्प्रेसिव बनाना, तो आपको हमेशा अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए, अपनी स्किन को ग्लोइंग रखना चाहिए, और अपने बालों का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं अपने बालों की केयर कैसे करती हूँ, उसका रूटीन क्या है, उसकी देखभाल क्या है, मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं या मैं कभी और ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बता पाऊं कि मैं अपने बालों की केयर कैसे करती हूँ। अभी फिलहाल मुझे काफी सारे कमेंट आए मेरे व्हाट्सएप पे भी और मेरे मतलब दूसरे वे में भी कि मुझे अपने स्किन केयर रूटीन को आपसे शेयर करना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही डिसाइड किया कि मुझे अपना स्किन केयर रूटीन वाकई में अगर आप लोगों के साथ शेयर करना पड़े तो मैं कैसे करूंगी। तो आज मैंने बस ट्राई किया है। तो जो मेरा डेली केयर रूटीन है वो ऐसा है, और अगर आपका डेली केयर रूटीन कुछ इससे डिफरेंट है या इससे कुछ और अच्छा है तो आप प्लीज मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर सजेस्ट करिएगा, और हो सकता है कि मुझे भी आपसे कुछ अच्छा सा टिप मिल सके। वैसे तो जो मैं टिप फॉलो करती हूँ वो मैं काफी पहले से करती आ रही हूँ, और मुझे इसको करने में भी बहुत मजा आता है, और इससे मेरी स्किन भी हमेशा हेल्दी रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज नीचे दिए हुए बेल बटन पे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं जितनी भी न्यू हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो उनकी नोटिफिकेशन आपको बिना किसी देरी के मिल पाए। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।